स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविंद्र कुमार। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 9th क्लास एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, जो कि आपको एक्सरसाइज 1.4 में ओनली 2 क्वेश्चन हैज गिवन इन दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपको यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना है स्टूडेंट। हमें क्या करना है, विजुलाइज करना है मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू। तो स्टूडेंट, मैं एक थोड़ा सा छोटा कहानी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे कि हम लोग जब मैथ में ड्राइंग करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदते थे, तो उसमें आपको पेन, पेंसिल, इरेजर, रेजर सब कुछ साथ में मिलता था। उसके साथ में आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास मिलता था स्टूडेंट। जब अपने पास से आंख में लगा करके ऐसे देखते थे तो कोई चीज जूम होकर के दिखता था, बड़ा दिखता था। तो सेम कंडीशन यहाँ भी वही करना है। जैसे हम लोग कभी मोबाइल से या कैमरा से फोटो लेते हैं और उसे बड़ा करके देखना होता है, तो क्या करते हैं, जूम करते स्टूडेंट, जूम करके देखने की कोशिश करते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे आपको क्या करना है, विजुलाइज करना है बाय मैग्नीफाइंग ग्लास से। तो देखिए कैसे बनेगा स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिए, मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ, आपको बनाना होगा। तो पेन, पेंसिल, इरेजर, रेजर सब कुछ साथ में रखना होगा, आपको ड्राइंग करना, टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया गया, विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। आपको 3.765 को कहां, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है स्टूडेंट, वो भी सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के साथ में। तो देखिए यहाँ पे ये 3.765 नंबर देखने के बाद हमें ये पता चल रहा है स्टूडेंट कि ये किसके बीच में नंबर है, 3 और 4 के बीच में नंबर है ना स्टूडेंट। सबसे पहले ये पता लगा लिया। अब ये पता लगाने के बाद आपको क्या करना है कि एक लाइन प्लॉट करना है। क्या करना है स्टूडेंट, एक लाइन प्लॉट करना है, जो कि आपको पेन, पेंसिल और स्केल की हेल्प से ऐसा करके, ठीक है। मेरा तो लाइन उतना अच्छा नहीं बन रहा है स्टूडेंट, आप कोशिश करें कि बिल्कुल सीधी बने। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 0 जूम कर लेते हैं, इधर में 1, इधर में 2, 3 और यहाँ पे ऐसा करके 4 जूम कर लिए, ठीक है। इधर में माइनस का जूम कर लीजिए, ऐसा करके, कोई दिक्कत तो नहीं है। -1, -2, -3, -4, ठीक है स्टूडेंट। अब ध्यान से देखिए इस ग्राफ को, इसको, कि ये 3 और 4 है, यानी कि 3 और 4 अपने मैग्नीफाइंग ग्लास को कहां पर रखेंगे स्टूडेंट, यहां पर रखना पड़ेगा। यानी कि कुछ ऐसा करके, और अगर यहां से ऐसा करके ऐसा करें तो कुछ ऐसा ऐसे, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करते हैं, यहाँ पे पकड़ने वाला एक हैंडल होता है ऐसा करके, वो भी हमने बना दिया ताकि आपको समझ में ज्यादा आएगा स्टूडेंट, ठीक है। 3 और 4 के बीच में हमने मैग्नीफाइंग ग्लास को रखा। तो उसके बाद आपको फिर से क्या करना है कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है ऐसा करके, सीधी रेखा, ऐसा कर दिया स्टूडेंट। कोई दिक्कत तो नहीं आपको, नहीं होना भी नहीं चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 है, तो आप एज्यूम कर लीजिए, ऐसा ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि दिस इज 4, और यहाँ पे मान लीजिए कि क्या है, दिस इज 4, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। अब इसे अगर ऐसा फॉर्म में लिखते हैं स्टूडेंट, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट कि 3.1 है ये, 3.2 है, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, उसके बाद 4 यहाँ आएगा स्टूडेंट, ठीक है। आपको समझ में आ रहा। अब उसके बाद हम लोगों को और भी दिमाग लगाना क्या है कि अब देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, 3.765, यानी कि इसमें देखिए तो 7 कहाँ पे आ रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे आ रहा और यहाँ पे आ रहा। अब मैग्नीफाइंग ग्लास को कहाँ रखना है, आपको यहाँ पे ऐसा करके रखना है, ऐसा करके, और कुछ इस टाइप से ऐसा रखना है, ठीक है। तो हैंडल को यहाँ पे लगा दो, आपको समझाने के लिए यहाँ पे लगा दिया, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद जब आप 3.7 पे रखे और 3.8 पे रखे, तो आपको वापस से एक लाइन फिर बनाना पड़ेगा ऐसा करके, ऐसा करके स्टूडेंट, ठीक है। ऐसा बना दिया हमने। उसके बाद 3.7 और 3.8 को आप जूम करेंगे, क्या करेंगे, 3.7 और 3.8 को अब जूम करेंगे। तो ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ऐसा देखिए, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3.79, ठीक है स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं ना, 3.7, उसके बाद आपको 3.80 आएगा, आएगा ना। तो अब आपको क्या करना है, उसके बाद अभी भी आपको जूम करना है, यानी कि इस लाइन को आप यहाँ पे देखिए, इसमें आपको यहाँ पे नहीं दिखाया मैंने करके, यहाँ पे आपको सीधी रेखा ऐसा खींचना है, और ये 4 लाइन को आपको यहाँ पे ऐसा करना है। उसके बाद 3.7 को आपको ऐसा सीधी रेखा यहाँ पे खींचना है, और 3.8 को आपको यहाँ पे लाना है स्टूडेंट। उसके बाद आपको सीधा यहाँ पे लाइन को मैच करना है। फिर उसके बाद यहाँ देखना है कि 3.7 के बाद 6.5 है, तो यानी कि 6 यहाँ पे है
और 7 इसके बीच में होगा, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास को आप यहाँ पे रखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी इसके सीधे बनना चाहिए, मेरा यहाँ पे सीधा नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप हैंडल लगा दिए इसमें। उसके बाद फिर से आप एक लाइन जूम करेंगे स्टूडेंट, ऐसा करके एक लाइन और ड्रॉ कर दिया, आपके पास पूरा स्पेस रहेगा तो आप अच्छे तरीका से पेन पेंसिल से बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या मान लेते हैं फिर से 3.76 मान लिया, और यहाँ पे क्या मान लेते हैं स्टूडेंट, क्या मान लेते हैं 3.77 मान लेते हैं, कोई दिक्कत इतना में नहीं। इसे भी क्या करेंगे 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 10 पार्ट करने का मतलब ऐसा कि 3.761 3 यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, फिर उसके बाद 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766, उसके बाद 3.767 3.768, उसके बाद 3.769, उसके बाद ये आ जाएगा स्टूडेंट। आई होप समझ रहे होंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे 3.765 है, यानी कि आपको जो आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है 3.765, और यहाँ पे यानी कि ऐसा बनेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे सीधे में इसका लगाएंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे, जो हमने स्केल वगैरह नहीं यूज किया है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे फाइनली देखा जाए तो ये जूम हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपका 3.765 कहा था, देखिए 3.765 3.766 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, इसे ही विजुलाइज करना था। और आपको यहाँ पे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करिए, और एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम इसी प्रोसेस से बनेगा, देखिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको वैसा ही करना है। यहाँ पे दिया गया 4.26 टू द पावर बार, इसका मतलब 4.2222 एंड सो ऑन आता रहेगा स्टूडेंट। इसे भी हमें विजुलाइज करना, और ये 4 स्टेप में करना है स्टूडेंट। कितने स्टेप में करना है 4 स्टेप में। तो सेम जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने विजुलाइज किया और शो किया, सेम नंबर लाइन पे आपको इसे भी रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया है सामने, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद मान लीजिए दिस इज 0, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, माइनस यहाँ पे नंबर है ही नहीं, तो बस शो करने के लिए आप लिख दीजिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा स्टूडेंट कि कहाँ तक लिखना है, 4 5 6 7 कहाँ तक लिखना है। तो आपको देखना पड़ेगा स्टूडेंट कि जो नंबर दिया 4.26 यानी किसके किसके बीच में होगा, 4 और 5 के बीच में होगा। किसके बीच में होगा स्टूडेंट, 4 और 5 के बीच में होगा, तो इसलिए 5 तक हमने किया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, आप ऐसा करके एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे स्टूडेंट विजुलाइज करने के लिए, जूम करने के लिए, यानी कि आप कुछ इस तरह के हैंडल आप लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपको क्या करना है कि नंबर को थोड़ा सा लाइन को शिफ्ट कर देना है ऐसा करके, ऐसा, ठीक है स्टूडेंट समझने के लिए। अब आपको 4 यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए, कहाँ पे, यहाँ पे, और 5 कुछ इधर एज्यूम कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना समझने में नहीं। उसके बाद आपको 4 को यहाँ पे हमने क्या किया, जूम किया, और ये 5 को हमने कहाँ पे जूम किया, यहाँ पे ऐसा कुछ किया, इधर आएगा थोड़ा सा, देखिए इसको ध्यान से, कुछ इस तरह से आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा, ठीक है, हमने जूम कर दिया। उसके बाद क्या करना, 4 है, उसके बाद यहाँ पे 4.2 है, तो यहाँ पे आपको ऐसा करना पड़ेगा स्टूडेंट 4.1 4.2, उसके बाद 4.3 4.4 4.5, ऐसा करके 5 तक पहुंचेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, जब ऐसा कर दिया तो आपको देखिए 4 के बाद यहाँ पे 2 दिख रहा है, यानी कि 2 और 3 के बीच में होगा, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास को कहाँ पे लगाएंगे स्टूडेंट, कुछ यहाँ पे ऐसा करके लगाएंगे, ठीक है, आपको समझ में आ रहा। यानी कि आप यहाँ पे क्या करें, हैंडल लगा दें, और ये सीधे में आएगा स्टूडेंट, यानी कि ऐसा ऐसा करके, ठीक है। अब 4.2 और 4.3 हो गया, तो फिर से आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसा करके, ठीक है। अब उसके बाद इस चीज को मान लीजिए कि यहाँ पे है कितना 4.1, और 4.3 को मान लीजिए कि आप यहाँ पे 4.3 ऐसा मान लिया स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे 4.2 होगा स्टूडेंट, 4.2, और यहाँ पे कितना 4.3 है। अब इसको जब 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा होगा स्टूडेंट, 4 पॉइंट कितना 4.21 4.22 4.23 ऐसा करके होगा, 4.24 4 पॉइंट यहाँ पे कितना होगा 4.25, फिर कितना होगा 4.26 4.27 ऐसा करके 4.28 4.29, उसके बाद 4.30 ऐसा करके चलता चला जाएगा, फिर 4 पहुंच जाएगा स्टूडेंट, 30 तो है ही यहाँ पे, तो 4.30 यहाँ पे नहीं होगा, 4.29 तक होगा। अब उसके बाद फिर से क्वेश्चन में आपको देखना है कि यहाँ पे 4.2 के बाद कितना है 6 है,
तो इस लाइन में देखिए 6 कहाँ पे, यहाँ पे स्टूडेंट, और 7 यानी कि इन दोनों के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे वापस से आप क्या करेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास पे लगा देंगे, यहाँ पे सीधे आता जाएगा। तो इसको हैंडल एक फिर से लगा दीजिए। अब बार बार 4.266 आ रहा है स्टूडेंट, तो वापस से एक बार और लाइन यहाँ पे बना दीजिए ऐसा करके समझने के लिए। 4 पॉइंट ऐसा कर दिया स्टूडेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे कि आप इस लाइन को कहां पे लाए थे स्टूडेंट, 4.2 को आपको यहां पे लाएगा, तो ये दिखा दीजिए आप। 4.3 को आपने कहां लाया, तो यहाँ पे दिखा दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। 4.26 है, तो अज्यूम कर लेते हैं कि आपको 10 पार्ट में इसे भी डिवाइड करना है। 4.26 लिया, यहाँ पे 4.27 है, तो 4.27 ले लिया। उसके बाद आपको ये वाला लाइन यहाँ पे दिखा देना है जूम करके, और ये वाला लाइन को यहाँ पे जूम कर देना है। जैसे सेम मोबाइल में फोटो खींचा होता है, इसको आप ऐसा करते हैं स्टूडेंट, तो जूम होते जाता है, जूम होते जाता है, सेम वही चीज यहाँ पे किया जा रहा है स्टूडेंट। उसके बाद 4.26 आ गया, तो आप क्या करेंगे, 4 पॉइंट क्या करेंगे, 4.261, फिर 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.2767, 4.268, फिर 4.29 यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट, जगह नहीं है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। ऐसा कर दिया स्टूडेंट। अब इसके बाद आप देखिए ध्यान से कि 4.26 के बाद फिर से 26 आ रहा, 4.26 के बाद फिर से क्या आ रहा है स्टूडेंट, 26 आ रहा, यानी कि यहाँ पे देखिए 4.26 के बाद फिर से वापस 2 कहां पे मिल रहा है, 4.26 के बाद देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है 4.26 के बाद 2 वापस से आ रहा यहाँ पे, यानी कि इस पार्ट को मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा, इसके सामने कहां बनाना पड़ेगा, 4.26 और 4.23, तो मैं यहाँ पे मिटा करके स्टूडेंट वापस से आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो सीधे दिखना चाहिए एक लाइन में, और 4.262 यहाँ पे आ रहा, यानी कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा गड़बड़ स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जिसके जिसके बीच में आ रहा है वो यहाँ पे अजूम करके आपको दिखा देता हूँ। जैसा यहाँ पे हमने ऐसा कर लिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे क्या मान लिया कि यहाँ पे आपको आया था कुछ इस तरह से, ऐसा मान लिया था कि ये 4 पॉइंट कितना स्टूडेंट 26 है, और इसको हमने क्या मान लिया था ऐसा करके कि 4.27 है ना। तो यहाँ पे जब ऐसा मानना चालू किया स्टूडेंट कि 4.261 और यहाँ पे 4.262, फिर यहाँ पे 4.263, ऐसा करके ऐसा जूम करते गया, यानी कि फिर दोबारा जो मैग्नीफाइंग ग्लास आएगा वो कहाँ पे आएगा स्टूडेंट, 4.26, यानी 2 वापस से आ रहा है, देखिए 2626, यानी कि वापस से फिर आपको कहाँ पे जूम करना पड़ेगा, यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास को लगाना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है, समझ में आ रहा बात। उसके बाद फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ स्टेप में बोला 4 स्टेप में, यानी फर्स्ट सेकंड कितना हुआ, फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, और ये फोर्थ हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे यानी कि कुछ सीधा लाइन यहाँ पे करने के बाद, कुछ रिप्रेजेंट करने के बाद इसको मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं भी लगाएंगे, यानी कि आपको क्या यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट बीच में 4.2626 ऐसा करके आता चला जाएगा। तो यही क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 में आपको विजुलाइज करना था स्टूडेंट, आपको दिखाना था कि कोई भी नंबर अगर छोटा नंबर को विजुलाइज करके जूम करके दिखाना तो कैसे दिखाए नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे यानी कि ये 4.2626 यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा स्टूडेंट। देखिए आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए जल्दी से, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।